आज हम लोग फाइलम एस्केलमेंथिस पढ़ेंगे। एस्केलमेंथिस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखते हैं। एस्केलमेंथिस के अंतर्गत हम लोग अगर एग्जाम्पल का बात करते हैं तो एस्कैरिस है, जिसको कि राउंड वर्म्स के नाम से जाना जाता है। एस्केलमेंथिस में बॉडी जो होता है उसका देखते हैं कि बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि एस्केलमेंथिस को राउंड वर्म के नाम से कॉमनली जाना जाता है। तो राउंड वर्म जब हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो उसका बॉडी कैसा होगा? राउंड होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राउंड वर्म। अभी प्लैटीहेल्मिंथिस को क्या पढ़े थे? फ्लैट वर्म। फ्लैट होता है, डोर्सोवेंट्रली कैसा होता है? फ्लैट होता है। लेकिन ये इसका जब क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा राउंड दिखेगा। हाँ, इसीलिए इसको राउंड कॉमनली हम लोग क्या नाम से जानते हैं? राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। इसका हैबिट एंड हैबिटेट को देखा जाए तो क्या होता है? यह फ्री लिविंग है। हाँ, एक्वेटिक होता है एंड टेरेस्टेरियल और पैरासाइटिक ऑन एनिमल। तो ये जो एनिमल होता है जो एस्केलमेंथिस के अंतर्गत आता है, पहला कि वो फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग करते रहेगा, प्लस एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल। एक्वेटिक मीन्स वैसे एनिमल जो पानी में रहता हो उसको एक्वेटिक कहते हैं। तो इसका नेचर कैसा है? ये टेरेस्टेरियल भी है। टेरेस्टेरियल मीन्स जो लैंड में रहता हो। तो कभी कुछ एनिमल्स जो है वो पानी में रहता है, कुछ टेरेस्टेरियल है माने मिट्टी में धरती पर रहता हो, और कुछ जो है उसका नेचर कैसा है? पैरासाइटिक ऑन एनिमल्स। तो कुछ जो है वो पैरासाइट के रूप में रहता है। तो इसका जो नेचर जो है वो कैसा है? फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्टेरियल है, पैरासाइटिक ऑन एनिमल्स। तो ये इसका हैबिट एंड हैबिटेट को हम लोग देख लिए। अच्छा, इसका देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। अभी तक हम लोग जो पीछे पढ़े थे ऑर्गन लेवल तक पढ़े थे, किसी में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, किसी में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है, इस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया है। इसका मतलब इवोल्यूशन जो हो रहा है वो धीरे धीरे फाइलम की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, सिमेट्री कैसा है? तो बाइलेटरल सिमेट्री है। अच्छा, जर्म लेयर कैसा है? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। इसका नेचर जो जर्म लेयर का जो है वो 3 लेयर का बना हुआ है, जैसा हम लोग शुरू में पढ़े थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। उसी से इसका पूरे बॉडी का ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। कंप्लीट करने का मतलब इसमें दोनों ओपनिंग है, एक ओपनिंग माउथ का होगा, एक एनस का होगा। तो और इसका मतलब कि इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एक्सक्रीशन ट्यूब फॉर रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो एक्सक्रीशन के लिए एक ट्यूब का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी देखे। इसका सेक्स जो होता है वो सेपरेट है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग है। इस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? जो सेक्स है वो डायोसियस इन नेचर है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म पर मेल है तो दूसरे में क्या है? फीमेल है। तो इस तरह का नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? डायोसियस इन नेचर। मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट है, अलग अलग मेल एंड फीमेल है। फीमेल लॉन्गर देन मेल। अभी हम लोग डायग्राम के द्वारा भी देखेंगे कि मेल जो होता है वो छोटा होता है बनिस्बत की फीमेल लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों नेचर का है। अब हम लोग राउंड वर्म के डायग्राम को देखते हैं। ये तुम लोग का प्रैक्टिकल में भी आता है। एस्कैरिस जो है, इसका नाम है एस्कैरिस, जिसको कि राउंड वर्म कहते हैं। देखो, इसका अगर क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो कैसा दिखेगा? राउंड दिखेगा। प्लस इसका जो मेल है छोटा होता है ना।
छोटा रहेगा इसका, और फीमेल जो है छोटा होते हुए जो पोस्टीरियर पोर्शन है थोड़ा राउंड रहेगा, हाँ, थोड़ा मुड़ा मुड़ा हुआ है, और फीमेल जो है वो लंबी होती है। तो यही इसका पिकुलियर फीचर्स है किसका, राउंड वर्म का। तो ये फाइलम जो है उसको हम लोग एस्केलमिंथिस कहते हैं। ये राउंड वर्म जो है वो क्या होता है ना, ये पैरासाइट के रूप में ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन से ये क्या ब्लड सक करते रहता है, अपना खाना लेते रहता है। तो ये कैसा पैरासाइटिक इन नेचर हो गया, तो इंडो पैरासाइटिक इन नेचर है। तो मेल फीमेल देखो अलग अलग रहता है, तो इसीलिए इसको डायोसियस इन नेचर कहते हैं। एक पर मेल अलग है, उसका सेक्स जो है वो मेल पर है, फीमेल का फीमेल पर है। तो इस तरह से देखते हैं कि एस्केलमिंथिस खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम जो पढ़ेंगे वो फाइलम पढ़ेंगे एनेलिडा फाइलम। हाँ, तो एनेलिडा फाइलम जो है उसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एनेलिडा टर्म एन्युलस टर्म से बना हुआ है, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसका पूरा बॉडी जो होता है वो रिंग लाइक, मतलब हम लोग बोलते भी है कि एनेलिडा का बॉडी सेगमेंटेड है, पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। तो एनेलिडा फाइलम जो है उसका हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। एक्वेटिक में भी कैसा है, दोनों नेचर है, मेराइन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। कुछ मेंबर्स जो इसका होता है वो टेरेस्टेरियल भी होता है। तो वाटर के साथ साथ ये पानी में भी रहता है, कभी कभी कुछ एनिमल्स जो है वो टेरेस्टेरियल भी होता है। देखेंगे कि कौन एनिमल है जो कि टेरेस्टेरियल है, किसका, एनेलिडा फाइलम का। फ्री लिविंग और पैरासाइटिक इन नेचर, इसका हैबिट जो है वो फ्री लिविंग भी है और पैरासाइटिक है। तो इस तरह से हैबिटेट एंड हैबिट को हम लोग देखें कि पैरासाइटिक इन नेचर हैबिट है, एंड हैबिटेट जो है ये मेराइन वाटर में भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है, प्लस यह टेरेस्टेरियल भी है। उसका कुछ मेंबर्स पैरासाइट के रूप में भी रहता है। तो सिमेट्री कैसा है, तो बायलैटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होता है। मतलब इसका बॉडी जो है वो मेटामेरिकली अंदर से एकदम एक सेप्टा जैसे कि पार्टीशन रहता है, एकदम पूरा से पूरा यह मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मतलब एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या होता है, सेपरेट होता है। एंड सीलोम कैसा है, तो सीलोमेट बॉडी, सीलोम प्रेजेंट होता है। हाँ, बॉडी सरफेस मार्क्ड विथ सेगमेंट और मेटामियर्स। बॉडी सेगमेंट जो है वो क्या चीज से मार्क्ड है, सेगमेंट और मेटामियर्स द्वारा इसका बॉडी जो है वो बटा होता है। एक्वेटिक एनेलिड्स बियर पारापोडिया फॉर स्विमिंग पर्पस। एक्वेटिक एनेलिड्स जितने भी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है फॉर स्विमिंग करने के लिए, और लोकोमोटिव ऑर्गन के रूप में क्या प्रेजेंट है, पारापोडिया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एनेलिडा के अंतर्गत एक्वेटिक एनिमल जो भी होगा उसमें फॉर स्विमिंग क्या प्रेजेंट होता है, या लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, तो हम लोग पारापोडिया लिखेंगे। हाँ, क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो सर्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग शुरू में पढ़े थे कि दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन एंड दूसरा क्लोज्ड। तो इसमें कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको नेफ्रीडिया कहते हैं, नेफ्रीडिया। अभी हम लोग प्लेटियल में इसमें पढ़े थे क्या, फ्लेमसेस। एनेलिडा में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिस्टम जो प्रेजेंट है कंसिस्ट पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय बायलैटरल नर्व्स। सम मेंबर्स आर डायोसियस, सम आर मोनोसियस। कुछ डायोसियस है, कुछ इसमें मोनोसियस होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल इन नेचर। यही है एक एनेलिडा का डायग्राम जिसको अर्थवर्म कहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से अर्थवर्म जो है
उसका टेरेस्टेरियल इन नेचर रहता है, जिसमें कि एनेलिडा है, इसमें अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म जो है वो एक फर्टिलाइजर भी बनाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ेंगे। थैंक यू।